नेशनल कौंसिल फॉर तिब, हुकूमती पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट नेशनल कौंसिल फॉर तिब के पहले फ्री ऑनलाइन से माही CPD प्रोग्राम की 10वीं क्लास में आप तमाम शुरका को खुश आमदीद। मैं हकीम जुल्फ़िकार अली मलिक, तर्जुमान नेशनल कौंसिल फॉर तिब, आपसे मुखातिब हूँ। आज की क्लास में आप तमाम शुरका को वेलकम। हस्ब मामूल सबसे पहले प्रेसिडेंट नेशनल कौंसिल फॉर तिब के इब्तदाई कलिमात होंगे। उसके बाद डॉक्टर फरियाल राव साहिबा की प्रेजेंटेशन होगी और दोनों लेक्चर्स, एक लेक्चर जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर उनका दूसरा लेक्चर शुरू हो जाएगा और उनके दोनों लेक्चर्स के इख्तिताम पे उसके बाद इलेबोरेशन होगी मोहतरम जनाब डॉक्टर हकीम हाफिज मोहम्मद इदरीस खान की। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं शोबा ईस्टर्न मेडिसन, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर। और उसके बाद इख्तितामी कलिमात होंगे आज निहायत ही हरदिल अजीज शख्सियत, चेयरमैन सिलेबस कमेटी नेशनल कौंसिल फॉर तिब, मोहतरम जनाब हकीम हाफिज मोहम्मद फरीद यूनुस साहब के। मैं उम्मीद करूंगा कि आप तमाम शुरका हस्ब मामूल आज की क्लास में निहायत नज़्म व ज़ब्त के साथ क्लास में शरीक होंगे और अपनी हाज़िरी को भी यकीनी बनाएंगे। और एक बार फिर मैं आपको याद करा दूं कि जो ऑनलाइन पेपर है उसकी आज आखिरी तारीख और आखिरी दिन है। आज शाम 8 बजे तक वो लिंक वर्किंग में रहेगा। 8 बजे के बाद वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा। तो जो शुरका पेपर हल करने से रह गए हैं वो आज अपना एग्ज़ाम यकीनी बना लें। आपका बहुत शुक्रिया। और अब हम चलते हैं इब्तदाई कलिमात के लिए सदर नेशनल कौंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब की तरफ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सदर नेशनल कौंसिल फॉर तिब CPD प्रोग्राम के तमाम शुरका को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, CPD प्रोग्राम का नया लेक्चर और नए लेक्चर में आप तमाम दोस्त शरीक हैं और यकीनन आप जो क्लिनिकल रिसर्च के हवाले से जो हमारा CPD प्रोग्राम है इसको बड़ी आसान अंदाज में तकमील के मराहल तय कर रहे हैं। हमारा यकीनन कौंसिल का मकसद यही है कि हम जो तहकीक के हवाले से जो मोटिवेशन है इसको बढ़ाएं और जो तहकीक का अमल है हमारी तिब्ब यूनानी में, तिब्ब इस्लामी में, इसको प्रमोट करें। और जो तिब्ब कराम अपने मतलब पर मुख्तलिफ अमराज का कामयाब इलाज मुआवजा करते हैं उसका डाटा किस तरह कलेक्ट करना है, उसको किस तरह मुरतब करना है और उससे किस तरह फिर काम पूरी दुनिया के दुखी इंसानियत की खिदमत में अपनी खिदमत पेश कर सकते हैं। अल्लाह के फजल करम से और आप तमाम दोस्तों की जो पजीराई है, जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उससे हमें बड़े हौसले मिले हैं और हमें मज़ीद काम करने का जो है जोश और जज्बा पैदा हुआ है। हमारी जो CPD प्रोग्राम है जिसके मेन कोऑर्डिनेटर हैं जनाब हकीम जुल्फ़िकार अली ज़ाहिद, जो हमारी नेशनल कौंसिल फॉर तिब के तर्जुमान हैं और इस प्रोग्राम के फोकल पर्सन भी हैं। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में ये YouTube चैनल के ज़रिए हमारा इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ जारी रखा हुआ है। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और तमाम दोस्तों की जो खिदमात है यकीनन ये भी काबिल सताइश है कि आप तमाम दोस्तों की जो इन्वॉल्वमेंट है इस प्रोग्राम में, जिसमें शिरकत है, वो बड़ी मस्बत रही है। आप इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप भी हमारे साथ जो ना राब्ते में रहिए, अपने फीडबैक से भी नवाजते रहिए। हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम की तकमील पर अगला जो सेशन है वो इंशाल्लाह पैथोलॉजी पे के मुख्तलिफ अमराज की तशख़ीस में जो तशख़ीसी टेस्ट हैं उनको किस तरह इस्तेमाल करना है, उनका किस तरह सहारा लेना है, वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बस आप दोस्तों का ताउन, आप दोस्तों की दुआएं और आप दोस्तों का फीडबैक हमें इस प्रोग्राम को कामयाबी से इम्कनार करने में बहुत बड़ा मुआवन साबित होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ नेशनल कौंसिल फॉर तिब इस प्लेटफार्म से, अपने इस प्लेटफार्म से इंशाल्लाह आपके लिए नित नए प्रोग्राम तारफ़ कराता रहेगा। अल्लाह ताला आप सबका हम नासर हो। तिब्ब यूनानी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
Assalamualaikum students, my name is Dr. Faria Lau and today I am going to give you presentation on inferential statistics, details of t-test and chi-square test। आज हम बात करेंगे t-test के हवाले से और chi-square test के हवाले से। t-test के अंदर हमारे पास जो t-test जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें बेसिकली हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होता है, दूसरा उसमें हम दो मीन्स को जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं, दो ग्रुप के मीन्स को हम कंपेयर कर रहे होते हैं। chi स्क्वायर के अंदर हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा होता है। बोथ दी टेस्ट आर यूज फॉर अनपेयर्ड ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे डिटेल में हम जानते हैं कि बेसिकली टी टेस्ट क्या है। टी टेस्ट को हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। सपोज वी हैव टेकन अ सैंपल ऑफ 100 वुमेन, हमने 100 वुमेन का सैंपल लिया है और उनका जो हीमोग्लोबिन है, जो मीन हीमोग्लोबिन है वो 11 आया है। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर दिस सैंपल इज फ्रॉम अ पॉपुलेशन हुज स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2 ग्राम एंड मीन हीमोग्लोबिन इज 12 और नॉट। और सवाल ये होता है कि आपने सपोज एक सैंपल लिया है 100 वुमेन का आपने एक सैंपल लिया है जिनका हीमोग्लोबिन जो है मीन हीमोग्लोबिन 11 आया है। अब क्वेश्चन ये है कि जो सैंपल है इस फ्रॉम द पॉपुलेशन और ये उसी पॉपुलेशन के अंदर से आपने सैंपल कलेक्ट किया है जिसका मीन डेविएशन 2 ग्राम है और मीन है हीमोग्लोबिन 12 है और नॉट। What should be looking at, हमें किन किन पॉइंट्स को देखना चाहिए। इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, क्या पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में डिफरेंस है। इन दिस केस डिफरेंस इज देयर। अगेन द क्वेश्चन इज दिस डिफरेंस सिग्निफिकेंट और इट इज़ ड्यू टू द चांस अलोन। जैसा कि आपको मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया कि आपने सैंपल लिया 100 वुमेन का और उन 100 वुमेन का जो सैंपल मीन आया है हीमोग्लोबिन लेवल का वो 11 आया, जबकि जो पॉपुलेशन है, जो टोटल पॉपुलेशन जिसमें से वो आपने सैंपल कलेक्ट किया है उसका मीन लेवल जो है वो मीन हीमोग्लोबिन वैल्यू जो है वो 12 है। इसका मतलब ये है कि जो सैंपल का हीमोग्लोबिन है और जो पॉपुलेशन का मीन हीमोग्लोबिन है दोनों में फ़र्क है। तो वो फ़र्क क्यों है? या तो वो सिग्निफिकेंट है किसी किसी पर्पज़ की वजह से, किसी रीज़न की वजह से, या इट वॉज जस्ट अ चांस। ऑफ कोर्स द डिफरेंस शुड बी लार्ज इनफ टू बी कॉल्ड सिग्निफिकेंट। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो फिर हम उसे सिग्निफिकेंट कहते हैं। अगर बहुत कम डिफरेंस हो तो हम उसे सिग्निफिकेंट नहीं कहते, उसे बाय चांस भी कह सकते हैं। नाउ द डिफरेंस को आप किस तरह से लिख सकते हैं? सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन। व्हाट अदर फैक्टर कैन इफेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिफरेंस, और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस डिफरेंस के इम्पोर्टेंस को इफेक्ट करते हैं। इफ़ देर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन विद स्मॉल साइज, द डिफरेंस वुड नॉट बी ऑफ दैट मच इंपॉर्टेंस। अगर ग्रेट वेरिएशन है पॉपुलेशन के अंदर और जबकि आपका जो सैंपल साइज़ है वो छोटा है, अगर छोटा सैंपल साइज़ है और आपके वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है तो डिफरेंस जो है वो इम्पॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे सैंपल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। हाँ, इफ़ देर इज़ अ स्मॉल वेरिएशन, अगर वेरिएशन स्मॉल है और विद अ लार्ज साइज़ और साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ कैन बी ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू। यानी कि अगर आपका सैंपल साइज़ छोटा है और अगर डिफरेंस आता है, डेविएशन आती है, वेरिएशन आती है, तो वो इतना मैटर नहीं करता क्योंकि आपने बहुत छोटा सैंपल साइज लिया है। लेकिन अगर आपका सैंपल साइज़ बड़ा है तो स्मॉल वेरिएशन, इवन अ वेरी स्मॉल वेरिएशन डज मैटर। So we should add this factor as well to decide about the importance of difference. The formula becomes sample mean minus population mean. सैम्पल मीन में से आप माइनस करेंगे पॉपुलेशन मीन को डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एन, एंड दिस इज गिवन द नेम ऑफ टी टेस्ट, और इसे हम नाम दे रहे हैं टी टेस्ट का। तो टी टेस्ट हमारा बनता है सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन। पुटिंग द वैल्यूज़ इन द फार्मूला, अगर हम पुट करते हैं वैल्यूज़ को, तो हमारा सैंपल मीन था 11, हमारा पॉपुलेशन मीन था 12, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था 2 और हमारा सैंपल साइज था 100। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू, तो हमारा जो कि वैल्यू आती है वो -5.0 आ रही है। टी टेस्ट की या टी की जो वैल्यू आ रही है वो -5.0 आ रही है। क्रिटिकल वैल्यू हमारी +-2 पॉइंट है। व्हाट शुड बी द कंक्लूजन, हमें क्या कंक्लूड करना चाहिए? हमें रिजेक्ट करनी चाहिए नल हाइपोथेसिस यानी कि HO को, या फिर नहीं? एज अ कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर देन क्रिटिकल वैल्यू, क्योंकि जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू है वो 2 है, -2.0 या +-2.0 है। तो -2.0 को अगर हम देखते हैं तो देन क्रिटिकल वैल्यू हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है डेट इज -5.0 इज मोर देन द क्रिटिकल। वी रिजेक्ट चांस एक्सप्लेनेशन, तो हम चांस एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि एंड दैट द सैंपल इज नॉट फ्रॉम अ पॉपुलेशन हुज मीन हीमोग्लोबिन इज 12 ग्राम। यानी कि हम ये कंसीडर करेंगे कि जो आपका सैंपल है वो उस पॉपुलेशन का नहीं है जिसका मीन हीमोग्लोबिन 12 है। उसकी वजह ये है कि जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है
उससे ज़्यादा आ रही है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू यानी कि टी। एग्जाम्पल 2 में आप देख सकते हैं कि एक सर्टेन प्रोविंस है, द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन हु आर डिलीवर्ड थ्रू सिजेरियन सेक्शन इज़ वेरी हाई। वो औरतें जिनका सिजेरियन सेक्शन के ज़रिए डिलीवरी होती है वो ज़्यादा है। एक स्टडी कंडक्ट की गई टू फाइंड आउट द रीज़न कि ये ऐसा क्यों है। एज स्मॉल हाइट इज़ नोन टू बी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, क्योंकि स्मॉल हाइट को भी कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर सिजेरियन थेरेपी या सिजेरियन डिलीवरी के लिए। सो the research may want to find out if there is a difference between the mean height of the women in this process, यानी कि इसके अंदर फिर रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि क्या आया ऐसा है कि वो औरतें जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हैं और वो औरतें जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है उसके ना हाइट के फैक्टर का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। लाइक वो औरतें जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है क्या वाकई में उन सब की हाइट कम थी उन औरतों की निस्बत जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। इसके लिए फॉर एग्जांपल हमने नंबर ऑफ वुमेन इन स्टडी ली हाइट इन सेंटीमीटर्स और स्टैंडर्ड डेविएशन। नॉर्मल डिलीवरी के 60 केसेस हैं, सिजेरियन के 52 केसेस हैं। हाइट उन औरतों की जो कि नॉर्मल डिलीवरी रही है उनकी 156 रही है, जबकि हाइट उन औरतों की हाइट का मीन 154 रहा है जिनकी सिजेरियन डिलीवरी रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी के केस में 3.1 है जबकि सिजेरियन के अंदर 2.8 है। अब हम टी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टी टेबल को यूज़ करेंगे और अपने रिजल्ट को इंटरप्रीट करेंगे यूजिंग द टी टेबल टू डिटरमाइन इफ नल हाइपोथेसिस और रिजेक्टेड और नॉट। ये देखने के लिए हम टी टेबल को यूज़ करेंगे ये जानने के लिए कि नल हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना चाहिए या नहीं। सिग्निफिकेंट वैल्यू पी वैल्यू जो है वो हमारी 0.05 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेजर ड्राइव फ्रॉम द सैम्पल साइज। स्टैंडर्ड टी टेस्ट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ 2 सैम्पल साइज -2। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, दोनों वैल्यूज़ का दोनों सैम्पल साइज को प्लस करेंगे उसमें से माइनस करेंगे 2 को, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। T value belonging to the P value and the degree of freedom is located in the table। जो T value है आपकी belong करती है आपकी P value के साथ जो कि 0.05 है। तो T value belonging to P 0.05 and आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इजिकल टू 120 एंड वी फाइंड इट 1.98 और हमें जो आंसर मिला है वो मिला है 1.98। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि डिसीजन रूल कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज लार्जर दैन द वैल्यू ड्राइव फ्रॉम द टेबल, क्योंकि जो वैल्यू हमें टी वैल्यू यहाँ से रिसीव हुई है या जो हमें हासिल हुई है वो हमारे टेबल से ज़्यादा है। P is smaller than the value indicated at the top of the column. We then reject the null hypothesis and conclude a statistical significant difference between the two means। तो हम null hypothesis को रिजेक्ट करेंगे और हम ये कहेंगे जो डिफरेंस है वो दो मीन्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो यकीनन स्टैटिस्टिकल डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है। कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज़ स्मॉलर, अगर टी वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी, P इज़ लार्जर दैन द वैल्यू इंडिकेटेड, तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और ये कह सकेंगे कि ये ड्यू टू एनी सिग्निफिकेंट रीज़न नहीं है, ये डिफरेंस ये बाय चांस है। टी वैल्यू कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 इज 3.6 लार्जर दैन टी वैल्यू ड्राइव इन स्टेप 2 दैट इज 1.9 है। टी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी स्टेप 1 में वो 3.6 थी जो कि बड़ी थी टी वैल्यू से जो कि ड्राइव की गई है स्टेप 2 में। P is smaller than 0.05 we reject the null hypothesis और P जो है वो हमारा 0.05 से छोटा है इसलिए हम null hypothesis को रिजेक्ट करेंगे। Observed difference of 2 centimeters between mean height of women with normal delivery and cesarean statistically significant difference। जबकि जो observed difference है 2 सेंटीमीटर का observed difference जैसा कि आपको नज़र आया था मीन हाइट के दरमियान उन औरतों के जिनकी cesarean डिलीवरी होती है और उनके दरमियान जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। काय स्क्वायर टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, सपोज यू आर प्रेजेंटेड विद 2 वैक्सीन्स ए एंड बी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मेजर्स के लिए आपके पास 2 वैक्सीन मौजूद है ए एंड बी, बोथ द मैन्युफैक्चरर क्लेम दैट, और सपोज दैट अ स्टडी ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ एंटीनेटल क्लिनिक्स यू फाउंड दैट 51 वुमेन आउट ऑफ 80 who lived within 10 किलोमीटर of the clinic came for antenatal care। वो औरतें डेट टोटल 80 वुमेन में से ऐसी औरतें जो कि 51 वुमेन जो कि 10 किलोमीटर के रेडियस में रहती हैं या इर्द गिर्द में रहती हैं क्लिनिक के, वो एंटीनेटल केयर के लिए आती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो केयर होती है उसके लिए, जबकि वो औरतें 35 आउट ऑफ 75 जबकि 75 में से सिर्फ 35 औरतें जो कि रहती हैं 10 किलोमीटर अवे रहती हैं 10 किलोमीटर यानी कि क्लिनिक से जो 10 किलोमीटर के अंदर रहती हैं उनमें 51 और जो दूर रहती हैं यानी कि 10 किलोमीटर से दूर रहती हैं टोटल 75 उनमें से सिर्फ 35 जो है वो
to only 37 out of those come who lived more than 10 years. This suggests that the antenatal care is used more often by women. इससे हमें यह नतीजा हासिल होता है कि वो औरतें जो कि 10 किलोमीटर के अंदर रहती हैं वो एंटीनेटल केयर के लिए ज़्यादा आती हैं क्योंकि वो क्लिनिक के करीब हैं. आप देख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एंटीनेटल केयर, यूज्ड ANC, डिडंट यूज ANC, टोटल लेस दैन 10 किलोमीटर, जो कि 10 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे रहती हैं. उनमें 51 औरतें जो हैं अमंग 80 में से ANC यूज़ करना है. और वो औरतें जो कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा रहती हैं यानी कि 35 उनमें से यूज़ ANC, यानी कि सिर्फ 35 ने अमंग 75 जो है वो ANC यूज़ की, यानी कि सिर्फ 47%. जिन्होंने यूज़ नहीं की करीब रहते हुए भी वो 29 थी. और वो औरतें जो दूर रहती थी और उन्होंने यूज़ नहीं की वो 40 थी. जबकि 10 किलोमीटर से दूर रहने वाली 35 और 10 किलोमीटर के अंदर रहने वाली 51 वुमेन जो है वो एंटीनेटल केयर के लिए आई. तो टोटल वो औरतें जो कि 10 किलोमीटर के अंदर रहती थी और वो औरतें जो कि 10 किलोमीटर से बाहर रहती थी, उन दोनों को अगर हम देखते हैं जो कि जिन्होंने यूज़ की ANC वो 86 है. जबकि वो औरतें जो कि रहती थी 10 किलोमीटर के अंदर और वो औरतें जो आउटसाइड थी 10 किलोमीटर के, फिर भी दे डिडंट यूज़ द एंटीनेटल केयर, द टोटल नंबर इज 69. तो टोटल पॉपुलेशन जो कि 10 किलोमीटर के अंदर रहती है वो 80 है, जबकि वो पॉपुलेशन जो कि 10 किलोमीटर से बाहर रहती है वो 75 है. तो टोटल पॉपुलेशन आपके पास 155 है, जिनमें से एंटीनेटल केयर यूज़ करने वाली दोनों कंडीशन में औरतें थी 86, और वो औरतें जिन्होंने एंटीनेटल यूज़ नहीं की करीब रहते हुए भी और दूर रहते हुए भी, दैट वाज 69. अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्स स्क्वायर वैल्यू, काई स्क्वायर वैल्यू यूज़ करेंगे हम एक्स स्क्वायर टेबल और इंटरप्रेट करेंगे अपने रिजल्ट को. इसके अंदर आप जैसा कि देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि वो जो कि 10 किलोमीटर के अंदर रहती हैं और वो जो 10 किलोमीटर से बाहर रहती हैं जिन्होंने एंटीनेटल केयर यूज़ की वो 44.4% है. वो जिन्होंने एंटीनेटल केयर यूज़ की हालांकि वो 10 किलोमीटर से दूर रहती हैं वो 41.6 हैं. वो औरतें या वो वुमेन जिन्होंने एंटीनेटल केयर यूज़ नहीं की 10 किलोमीटर के अंदर रहते हुए भी, दे आर 35.6. एंड दोज who also do not use the antenatal care as they were living away or they were living out away 10 kilometer are 33.5. तो टोटल तो हमारा 155 ही रहेगा और 86 आपकी वो हैं जिन्होंने ANC यूज़ की और 69% वो हैं जिन्होंने ANC यूज़ नहीं किए. अगर यहाँ पे टोटल यूज़र थे 155 जिन्हें ANC यूज़ करनी थी और अमंग दैम 155 यूज़र, तो ANC यूज़ की गई है 86 लोगों ने यूज़ की है. इन 86 में बार बार आई एम टेलिंग यू आर ऑल दोज वुमेन who were living inside the 10 किलोमीटर and who were living away from 10 किलोमीटर. इसमें दोनों ही वुमेन शामिल हैं जो कि 10 किलोमीटर के अंदर रहती थी वो भी और जो नहीं रहती थी. तो अगर इफ़ देयर वाज वन यूज़र, अगर सिर्फ एक यूज़र है तो सिंपली हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 86 डिवाइड बाय 155. टोटल से हम डिवाइड कर देंगे जिन्होंने एंटीनेटल केयर यूज़ की है उनको. अगर 80 पीपल थे दैन द ANC वाज यूज बाय, और अगर सिर्फ 80 लोग थे तो ANC यूज़ की गई है 80 मल्टीप्लाई बाई 86 डिवाइड बाई 155, 44.4 का जो हमारा आंसर है. वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज रो टोटल RT, कॉलम टोटल CT, यानी कि जो हमारा रॉ का टोटल है वो 80 है. ये देख सकते हैं आपके रॉ का जो टोटल है वो 80 है और जो आपके कॉलम का टोटल है वो 86 है. फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रॉ का अगर आप टोटल देखें, और 155 जो कि आपके कॉर्नर पे नज़र आ रहा है वो आपका ग्रैंड टोटल है. सो द इक्वेशन आर एज फॉलो, EV इज इक्वल टू RT, यानी कि रॉ टोटल को मल्टीप्लाई करना है आपको कॉलम टोटल से और डिवाइड करना है आपको GT से. हिंस वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी सेल विद दिस एक्सप्रेशन. इसके ज़रिए आप किसी भी सेल की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ना मूविंग टूवर्ड्स कैलकुलेटेड एक्स स्क्वायर वैल्यू, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम E का नाम दे रहे हैं फॉर ईच सेल. हर एक सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को आप E का नाम दे रहे हैं. E इज इक्वल टू रॉ टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल. E बराबर है रॉ को मल्टीप्लाई, जितनी भी रॉज है उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है जितने भी कॉलम्स है और उसे डिवाइड कर देना है ग्रैंड टोटल से. ई सेल सब्ट्रैक्टेड द हर एक सेल के अंदर आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से. O इज रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी E है. फॉर ईच सेल स्क्वायर द रिजल्ट ऑफ O माइनस E, और हर एक सेल के लिए हम O माइनस E का जो रिजल्ट है यानी कि ऑब्जर्वेशनल या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का जो रिजल्ट है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर लेंगे और फिर उसे डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से. एंड द रिजल्ट ऑफ द अबव स्टेप फॉर ऑल द सेल्स.
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला किस तरह से करेंगे। एक्स स्क्वायर जो है वो आपका काय स्क्वायर है, आप इसको काय स्क्वायर की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, आपने ये जो आपका सिग्मा है, सिग्मा इज बेसिकली शोइंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, और सम किसका लेना है आपको, ऑब्जर्व वैल्यू में से एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करना है, उसका स्क्वायर लेना है, उसे डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और फिर उन तमाम चीज़ों का सम लेना है। ओ इज़ द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और सिग्मा इज़ द सम। फॉर 2x2 टेबल, अगर एक टेबल है जिसके अंदर 2x2 है, 2x2 मतलब विच कंटेन 4 सेल्स, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स है, 2 कॉलम्स एंड 2 रोज, इट मीन्स 4 सेल्स हो जाएंगे। जब 4 सेल्स हो जाएंगे तो हर एक सेल यानी कि टोटल सेल्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो हर एक सेल की वैल्यू मालूम करने के लिए टोटल हमें 4 सेल्स की वैल्यू को मालूम करके उनकी एक्सपेक्टेड जो आपका x2 वैल्यू है यानी कि काय स्क्वायर मालूम करके उनका सम लेना होगा। इसको ज़रा गौर से देखिएगा, काय स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पहले सेल की बात हो रही है, 1 2 दूसरे सेल की बात हो रही है, 3 तीसरे सेल की बात हो रही है, 4 चौथे सेल की बात हो रही है। फार्मूला क्या था, सिंपल सा फार्मूला था, ऑब्जर्व वैल्यू को, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को माइनस करना था एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, इसका स्क्वायर लेना था और उसे डिवाइड करना था एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। ये आप तमाम चारों सेलों के लिए करेंगे, E2 के लिए, E3 के लिए और चौथा सेल 4 सेल के लिए। और इन सब का जो सम आएगा फाइनल में, इन सब का जो सम आएगा उसको आपको यूज़ करना है, वो आपका कहलाएगा काय स्क्वायर। डिसाइड अ पी वैल्यू, अगर आपकी पी वैल्यू थी 0.05 और आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी r-1 मल्टीप्लाई बाय c-1, तो फॉर 2x2 टेबल द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी क्या हो जाएगी, DF इज इक्वल टू 2-1 मल्टीप्लाई बाय 2-1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपके रो भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं, 2-1 करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2-1 करेंगे तो 1 आएगा, और आपका c-1 यानी कि एक कॉलम में से 2-1 को करेंगे तो भी आंसर आपका 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। हम अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इफ, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी अगर वो बड़ी होगी छोटी होगी 0.05 से, विच इज़ द केस इफ़ x2 इज़ लार्जर दैन द थ्योरेटिकल x2 इन द टेबल। अगर x2 जो है वो लार्जर आएगा थ्योरेटिकल x2 से। स्टेप 1, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच सेल 86 हमारा जो है वो ऑब्जर्व 86 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 155, तो आंसर आपका आ रहा है 44.4। सॉरी, डिस्टेंस अगेन इस चीज़ों को आप सामने रखें, इस टेबल को सामने रखें, तो 0-1 आपका जो पहला सेल है वो 51 है, E1 उसके अंदर आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 51 है, एक्सपेक्टेड 44 है, आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 29 है, एक्सपेक्टेड 35.5 है। इसी तरह से O3 ऑब्जर्व्ड आपकी 35 है, एक्सपेक्टेड 41 है, O4 ऑब्जर्व 40 है और एक्सपेक्टेड 33.4 है। अगर हम इंटरप्रेट करें रिजल्ट स्टेप 1B और 2D को देखते हुए, तो अगेन हमें यही करना था, ऑब्जर्व वैल्यू में से माइनस करनी थी हमें तमाम एक्सपेक्टेड, और फिर ऑब्जर्व को डिवाइड करना, और फिर उसे एक्सपेक्टेड से डिवाइड करके और फिर उसको तमाम को सम करना था। तो स्टेप 2 में आपका डिफरेंस ऑफ फ्रीडम जो है 1 आया। टेबल ऑफ काय स्क्वायर डिसाइडेड पी वैल्यू जो है वो 0.04 है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। वी लुक अलॉन्ग रॉ इन द कॉलम वेयर पी देखे, तो हम कॉलम और रॉ में उस सेल को देखेंगे जिसकी वैल्यू 0.05 है। दिस गिव अस द वैल्यू ऑफ 3.4, अवर वैल्यू ऑफ 4.4, हमारी जो वैल्यू है 4.455 ग्रेटर है 3.55 से, जिसका मतलब है कि पी वैल्यू जो है वो छोटी है 0.05 से। इंटरप्रेट करेंगे अब हमने रिजल्ट को स्टेप 3 में। वी कैन नाउ कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो औरतें जो कि रह रही हैं 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में फ्रॉम द क्लिनिकल यूज़ एंटीनेटल केयर सिग्निफिकेंटली मोर, उन औरतों ने ज़्यादा यूज़ किया एंटीनेटल केयर बनस्बत उन औरतों के जो कि 10 किलोमीटर दूर रह रही हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जाम्पल 64% ऑफ द वुमेन लिविंग, यानी कि वो औरतें जो कि 64% ऑफ द वुमेन लिविंग विद इन अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द क्लिनिक यूज एंटीनेंटल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंपेयर टू 47 ऑफ द वुमेन जो कि 10 किलोमीटर से दूर रह रही हैं। द डिफरेंस इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस काय स्क्वायर इज इक्वल टू 4.55 जो कि 0.05 से छोटा है। इसके बाद हम नोट करेंगे कि x2 टेस्ट अप्लाइड इफ़ द सैंपल, अच्छा x2 वैल्यू तब अप्लाई की जाती है जब
सैम्पल लार्ज इनफ हो, जनरल रूल टोटल शुड बी एटलीस्ट 40 हो, या पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ईच ऑफ द सेल शुड बी एटलीस्ट 5, या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है हर एक सेल में एटलीस्ट 5 होनी चाहिए। X2 कैन बी यूज टू कंपेयर मोर देन 2 ग्रुप्स। X2 यूज़ कर सकते हैं हम 2 से ज़्यादा ग्रुप को ज़्यादा वैल्यू मालूम करने के लिए। A table with 3 or more rows or columns would be designed rather than 2x2 tables. In our example, 5 किलोमीटर 5 - 10 किलोमीटर greater 10 किलोमीटर डेटा वुड बी पुट इन टू। इसमें अगर क्योंकि हमारा जो था उसमें 2 वैल्यूज़ थी, हमारी किलोमीटर से कम था, 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से ज़्यादा था, इसलिए अब जो हमारा अगर 3 वैल्यू यूज़ करेंगे तो आपका टेबल बनेगा 2 × 3 टेबल्स। जो आपका डी है फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 - 1 × 2 - 1 = 2 होगा। आप क्विक फार्मूला देख सकते हैं। फॉर 2x2 टेबल देयर इज अ क्विक मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द chi स्क्वायर वैल्यू विच कैन रिप्लेस स्टेप 1 डिस्क्राइब। अब आप इसको यूज़ करते हुए कंडीशन आपके पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है और टोटल है। एक्सपोजर ए है, कंडीशन बी है, या एक्सपोजर यस है या फिर नो है। आपकी कंडीशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, टोटल आपका ई आ सकता है, टोटल आपका एफ आ सकता है, और आपकी कंडीशन जो है वो इस हवाले से। द क्विक फार्मूला जो है आप उसको chi स्क्वायर का ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब आपको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को डिवाइड करना है। कंप्यूट किस तरह से कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को, रिजल्ट को किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, टी टेस्ट को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल दी गई हैं, आप इन एग्जांपल को प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। इन एग्जांपल को यूज़ करते हुए आपको नल हाइपोथेसिस क्या है इस केस में, इन सब चीज़ों को देखते हुए, या फिर हाइपोथेसिस क्या है और chi स्क्वायर और सिग्निफिकेंट व्हाट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, टेस्ट सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब आपको इसका कैलकुलेट करना होगा। ये हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में और स्टैंडर्ड एरर के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग कि हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करते हैं। आ स्टडी वाज कंडक्टेड ऑन 100 इंडिविजुअल टू फाइंड आउट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करने के लिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करने के लिए हम एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 100 इंडिविजुअल को यूज़ कर रहे हैं। उनका पॉपुलेशन मीन हेमोग्लोबिन वाइल द स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 2 एंड द सैम्पल मीन वाज 12 ग्राम। इसका जो सैम्पल मीन था वो 12 ग्राम है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, और हम कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम कर रहे हैं इसके मीन पॉपुलेशन मीन हेमोग्लोबिन का। एक्स जो है बेसिकली आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सैम्पल मीन को, डेट इज़ 12 ग्राम। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 2 ग्राम है। एन यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ पीपल एन इज इक्वल टू 100। फार्मूला क्या बनेगा इसका? फार्मूला फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू मीन +-2 और इसके अंदर अब आपका ये बनेगा एस ई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एन, और 2 डिवाइड बाय √100 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0.2। अगर आप देखें स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसको हम ऐसी से शो कर रहे हैं अगर, तो इसका फार्मूला बनेगा मीन +-2 और स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर को मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 2 है, √100 जो है हमारे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है। 100 का जब अंडर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 10, तो इज इक्वल टू 0.2। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो होना चाहिए 0.2 प्लस यानी कि 12 +-2। ये तो मीन हमारा जो मीन था वो 12 था, जो सैम्पल मीन था वो 12 था, +-2 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था। उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, यानी कि 12 के अंदर 2 को अगर हम प्लस करते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से, तो 11.6 या 12.4 आपकी इस वैल्यू के दरमियान आपका ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि इफ़ स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 2 विद अ सैम्पल साइज ऑफ 900, यानी कि अगर आपका सैम्पल साइज 900 हो जाए और आपका सैम्पल साइज इस स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2 हो जाए, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल पर इसके क्या असर आएंगे। पिछले एग्जाम्पल में हमने जैसा कि देखा कि जो सैम्पल साइज था वो 100 था, अब हमारा सैम्पल साइज क्या है 900। स्टैंडर्ड डेविएशन पहले भी 2 ग्राम था और अब भी स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ग्राम है। सैम्पल मीन हमारा पहले भी 12 था और अब भी 12 है। फार्मूला फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू मीन +-2। अब आपका जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एन। अब आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तो 2e है, लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आपके होगा 900। तो 900 का जब अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा
30 इज इक्वल टू 0.66। तो आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है अब वो 12 प्लस माइनस 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.66 से, तो आपके पास जो इंटरवल है वो पहले वाले से देखिए डिफरेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज कर रहे हैं 0.5 जबकि हमारा सैम्पल साइज़ 9 का है, तो इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्या फ़र्क आएगा। हमारा जो मीन है सैम्पल मीन वो अभी भी 12 है, लेकिन अब स्टैंडर्ड डेविएशन 0.2 हो गया और सैम्पल साइज़ 9 हो गया। तो फार्मूला क्या बनेगा, मीन प्लस माइनस 2। अब स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एन, स्टैंडर्ड डेविएशन अब आपका 0.5 है जबकि आपका √9 जो है वो आपका सैम्पल साइज़ है। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.16। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका जो बनेगा वो 11.66 से 12.33 के दरमियान बनेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 4। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और ज़्यादा बढ़ा दिया और हमने कहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अब 4 है विद द साइज ऑफ 9, व्हाट विल द इफेक्ट। अब इफेक्ट क्या आएगा, तो x जो है हमारा अगेन वही 12 है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 4 हो गया 2 की निस्बत, 2 से हमने वी आर यूजिंग 4 एज स्टैंडर्ड डेविएशन और नॉर्मल इंडिविजुअल की वैल्यू अगर आप 9 ले रहे हैं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला अगेन क्या होगा, मीन प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड डेविएशन को आप डिवाइड करेंगे अंडर 9 से 4 अंडर रूट 9, आंसर आपका आ जाएगा 1.33। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल अब आपका बन जाएगा 9.332 से 114.66 तक। अगर आपका सैम्पल साइज़ 100 हो, अगर आपने 9 से अपना सैम्पल साइज़ जो है वो 109 जो है वो आपका कर दिया जाए सैम्पल साइज़, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्या फ़र्क आएगा, वही बात है कि स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल आप कैलकुलेट करेंगे, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक दीगर वैल्यू आएगी। तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसमें सैम्पल साइज़ भी है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप बाय द एंड ऑफ दिस सेशन होपफुली आप लोगों के स्टैंडर्ड एरर समझ में आया होगा। यू हैव टू डिफाइन इट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सैम्पल साइज ऑन स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर पे जो अभी हमने लास्ट की एग्जांपल्स डिस्कस की हैं, इनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का और सैम्पल साइज का रोल ऑन स्टैंडर्ड एरर। कंप्यूटर कॉन्फिडेंस इंटरवल विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर की मदद से आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल कंप्यूट करने हैं। आइडेंटिफाई द सिचुएशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। विद डैट आपके पास ट्यूटोरियल एक एग्जांपल है, एक्सरसाइज ट्यूटोरियल स्टैंडर्ड एरर एंड कॉन्फिडेंस एरर। स्टडी वॉज कंडक्टेड ऑन अ सैम्पल ऑफ 81 इंडिविजुअल, सैम्पल साइज आपका यानी कि एन जो है वो आपका 81 है, एंड द मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑब्टेन वॉज 190 मिलीग्राम mmHg, यानी कि जो आपका मीन है वो आपका 130 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 18। कैलकुलेट अ 95% कॉन्फिडेंस फॉर द पॉपुलेशन मीन। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है, फॉर अ पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 160 एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 50। सपोज वी सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ साइज 25। 160 की टोटल पॉपुलेशन है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 50 है, जबकि हमने सैंपल साइज जो सेलेक्ट किया वो 25 किया। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल मीन वुड हैव वैल्यूज 170 और ग्रेटर, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल मीन वुड हैव वैल्यूज ऑफ 155 और लोअर। आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है, चीज़ें डिस्कस करनी है, इनको रिव्यू करना है और इनके हवाले से आपको सॉर्ट आउट करके प्रेजेंट करना है। होपफुली इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, सैम्पल मीन, पॉपुलेशन मीन, एंड विद दैट दिस टॉपिक कम्स टू एन एंड। इसके अंदर वीडियो के अंदर थोड़ी सी इश्यूज़ थी, इसलिए हमने इसे 2 वीडियोज़ में ब्रेक कर दिया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरियाल तालपुर फॉर दिस वंडरफुल शेयरिंग। आज का जो हमारा लेसन था वो था हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर, कि हम जो रिसर्च के अंदर जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उस डाटा के ऊपर हम अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं कि ये डाटा अब किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा और इस डाटा से हमें क्या अखज़ हुआ है। उसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं उस डाटा के ऊपर कि वो डाटा हमारे कितने काम का है और उससे हम क्या क्या वेरिएशंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर इसमें जो 2 मेन चीज़ें बताई गई हैं वो एक काई स्क्वायर टेस्ट है और एक टी टेस्ट है। टी टेस्ट को स्टूडेंट टेस्ट भी कहा जाता है और टी टेस्ट जो होता है वो शॉर्ट डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। कि मतलब अगर आपका सैम्पल साइज़ जो है वो 30 या 30 से कम है तो फिर आप स्टूडेंट स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे, स्टूडेंट टी टेस्ट लगाएंगे। और अगर आपका सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा है, सिर्फ नंबर्स में डाटा है, फिर भी आप जो है वो टेस्ट जो लगाएंगे वो टी टेस्ट लगाएंगे।
लेकिन अगर आपका कैटेगोरिकल डाटा है, आप उसमें लोगों की और चीज़ें भी देख रहे हैं, तो फिर आप काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे और उससे आपको पता चलेगा कि आपकी रिसर्च जो है वो किस साइड पे जा रही है, उससे क्या अखज़ हो रहा है, आपकी ऑब्जर्वेंस क्या है और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। फॉर एग्जांपल इसमें आगे जैसे डॉक्टर फरियाल साहब ने आगे एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स में इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल अगर आप के पास एक हॉस्पिटल का डाटा है कि उस हॉस्पिटल में डेली कितने लोग विजिट करते हैं, तो उसमें अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें आबादी टोटल कितनी है इस इलाके की और इस इलाके के कितनी फीमेल्स ने गायनी की ओपीडी विजिट की है, तो उसके लिए आप काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे। फिर इसके अलावा अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि कितनी फीमेल्स जो हैं वो 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर से उन्होंने विजिट किया है या 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर से विजिट किया है उस हॉस्पिटल को, या दूसरे शहरों से इस हॉस्पिटल में कितने लोग आते हैं। फिर आप ये देखना चाह रहे हैं कि टोटल कितनी फीमेल्स ने विजिट किया हॉस्पिटल को और उसमें से कितने % जो थी उनकी HB लेवल डाउन था। इस तरह की आप उसमें सैंपल टेस्ट लगाते हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये कितना हमारा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई मेडिसिन बनाई है, आप उस मेडिसिन का टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये मेडिसिन हम जो है वो 100 लोगों को दे रहे हैं, उन 100 में से आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि 100 पेशेंट जिनको आप दिए उसमें से 10 साल की उम्र के लोग कितने थे, 50 साल की उम्र के लोग कितने थे, 40 साल की उम्र के लोग कितने थे, फिर कितने पेशेंट जो हैं वो उस दवाई लेने के बाद उन्होंने वापस विजिट भी किया, उन्होंने फॉलो अप भी दिया। वो सारा डाटा आपको जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट के जरिए मिलता है। काई स्क्वायर टेस्ट आपको ये भी बताता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 के करीब पेशेंट्स लिए हैं तो उनकी आपस में रेलेवेंस क्या थी, कि क्या ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने वो मेडिसिन ली, क्या उनके अंदर ऑलरेडी कोई वो भी था, डिप्रेशन चल रहा था, कोई और मेडिसिन उनकी चल रही थी, नहीं चल रही थी, क्या उन्होंने कोई टेस्ट भी करवाए हैं, टेस्ट से उनको कुछ बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ है, पहले विजिट पे उनके जो साइन एंड सिम्टम थे वो क्या आ रहे थे, आपकी दवाई खाने के कुछ अरसे बाद उनके साइन एंड सिम्टम क्या आए हैं, ये सारी चीज़ें आप काई स्क्वायर टेस्ट के जरिए जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर जो था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था और ये हमारे लेक्चर के अंदर जो है वो हमारी जो डाटा एनालिसिस है उसकी स्किल बढ़ाने के लिए था। और आज एक दफ़ा फिर मैं थैंकफुल हूँ टू द प्रेसिडेंट CPD प्रोग्राम कि उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया और मुख्तलिफ लोगों की जो स्किल बिल्डिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं वो अपने जो उसके ऊपर आपकी जो क्वेरीज होंगे उनका जवाब ज़रूर देंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और क्वेश्चन या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं या कोई लेक्चर को आपको मिसिंग है तो आप उस लेक्चर के लिए भी कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी अटेंडेंस याद से लगाइएगा, क्योंकि जितने लोगों की अटेंडेंस होगी वही लोग ही प्रेजेंट गिने जाएंगे और उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट CPD प्रोग्राम की आज 10वां प्रोग्राम हो रहा है। इस बात का बताते हुए मुझे इंतहाई खुशी और मसरत हो रही है कि आप सब हजरात की इसमें इंतहाई दिलजमी, शौक़ और लगन से शमूलियत से हमारा ये प्रोग्राम इंतहाई कामयाबी के साथ चल रहा है। इस तरह के प्रोग्राम अतिब्बा में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और इसमें मैं आपको ये बताते हुए इंतहाई खुशी का एहसास महसूस कर रहा हूँ कि अगला हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसमें आपको लेबॉर्ट्री के टेस्ट, वो किन टेस्टों की ज़रूरत होती है, वो कैसे करवाए जाएंगे, कहाँ से करवाए जाएंगे, उनका रिज़ल्ट क्या होगा और उनके नताइज क्या होंगे, आपको किस मर्ज़ में किस टेस्ट की ज़रूरत है और किस मर्ज़ के टेस्ट को देखने का क्या तरीक़ाकार है, ये सब कुछ आपको इसमें गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ एक और बात कि ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम का लिंक भी इसी YouTube चैनल पे दिया गया है। तो आप सब हजरात से दरख्वास्त ये है कि जैसे आप इसमें शमूलियत कर रहे हैं, इसी तरह इसमें ऑनलाइन अपनी शमूलियत को यकीनी बना के तो इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी अपनी शमूलियत को यकीनी बनाएं। इसका तरीक़ाकार बिल्कुल आसान है। ये कंप्यूटराइज प्रोग्राम है। जो आपने लेक्चर लिए हैं उन्हीं लेक्चर्स के ऊपर ये सवालात हैं और उन्हीं सवालात को आपने हल करके उसी वक्त आपको जैसे जैसे आप सवाल हल करते जाएंगे उसी वक्त आपको उसका जो रिज़ल्ट साथ ही आपको मिल जाएगा। ये इंतहाई ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि आप लोगों ने इससे कितना लर्न किया है। मैं इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ कि आप सब हजरात इसमें इंतहाई दिलजमी, शौक़ और लगन से कर रहे हैं, शमूलियत कर रहे हैं और अगला जो प्रोग्राम होगा
जो क्लिनिकल पैथोलॉजी के ऊपर होगा वो इंशाल्लाह ताला आपके लिए और मुफीद साबित होगा। नेशनल काउंसिल फॉर तिब आपकी तिब की तबीब की तरक्की के लिए और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए इसी तरह कोशिश रहेगी। दुआओं की दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।